चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर कवर हुई है। सबसे पहले बच्चों, नॉर्मल जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट करने में ज्यादा मुश्किल बच्चों को नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है हम जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, फ्रेट, कैरेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यही चीजें मेनली आती है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक जो कि 1 अप्रैल का आपको दिया हुआ होता है, तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो, ओपनिंग स्टॉक इज 9,900 रुपीज, 9,900 रुपीज। उसके बाद दोस्तों हमें लेने का होता है परचेज। बच्चों, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो परचेजेस हम लोगों को दिए गए हैं 1,80,000 और हमें बच्चों जैसे ही हम परचेज का लिखते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, साथ में परचेज रिटर्न तो देख ही देना है। अगर गुड्स रिटर्न लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट जो है वो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न लिख के ही दिया है तो आसान रहता है। उसके अलावा बच्चों, किसी भी रीजन से अगर गुड्स आपके बिजनेस के बाहर गए हैं तो उनको आप लोग यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। उनको परचेज में से डिडक्ट करके बताते हैं क्योंकि वो गुड्स ऐसे हैं जो कि आपके कम हुए हैं। तो बच्चों, परचेज दे दिया गया है 1,80,000 रुपए। क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न भी दिया है। परचेज रिटर्न बच्चों यहां पे दिख रहा है 10,800 रुपए। उसके बाद बच्चों, अगर नीचे गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखें तो दूसरे नंबर का ट्रांजैक्शन है फायर ऑकर्ड इन बिजनेस ऑन 31/1/15 ड्यू टू व्हिच गुड्स ऑफ 8,000 वेयर बर्न्ड। तो 8,000 के गुड्स जो हैं वो जल चुके हैं। तो हम यहां से माइनस कर देंगे गुड्स बर्न्ड 8,000। फिर बच्चों, क्वेश्चन में बोला है 4th नंबर, क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, क्रेडिट परचेज हुआ होगा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है, मतलब कि गुड्स बड़े हुए होने चाहिए, तो हम यहां पे प्लस करेंगे। अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो हम माइनस करेंगे, राइट। तो परचेज रिटर्न कितने का है? 1,000 का, तो हमने यहां पे लिख लिया परचेज रिटर्न और 1,000 माइनस। बच्चों, जिन जिन रीजन से गुड्स गए वो माइनस कर दो, जिन जिन रीजन से गुड्स आए उनको प्लस कर दो। इतना आसान बच्चों हम लोगों को करना होता है, राइट। तो जो रिजल्टेंट आंसर आपका आएगा वो आएगा नेट परचेज अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कि ये वो गुड्स होंगे जिनको हम बेचने के लिए इस्तेमाल कर पाए होंगे। अब दोस्तों, इसके बाद जो ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है वो होता है वेजेस। तो दोस्तों, क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है आपको 6,600 रुपये, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे वेजेस 6,600 रुपये। उसके बाद बच्चों होता है कैरेज इनवर्ड। आपको याद रखना है, कैरेज इनवर्ड जो है वो आपके ट्रेडिंग में आता है और कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया है 7,500 रुपये। उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फ्रेट। देखो बच्चों, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, नई बुक्स के अंदर फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय को हटा के कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। तो बच्चों, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय है, कस्टम ड्यूटी है, हामली, डिमर्ज, ऐसा कुछ भी अगर लिखा हो तो वो ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग में आता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं मेरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से फ्रेट। ऑक्ट्रॉय भी एक तरीके का टैक्स होता है बच्चों। एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में जब भी कोई उसका व्हीकल पसार होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता था कुछ। तो ये हमने लिख लिया 13,000
500। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड पे अपना होता है सेल्स। सेल्स बच्चों क्रेडिट साइड पे बड़ी अमाउंट्स में से ही एक होगा और सेल्स हमें यहां पे दिख रहा है 4,50,000 रुपए। तो पहले इनर कॉलम में लिख लिया सेल्स 4,50,000 रुपए, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न अगर दिया हो तो। क्या क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न, यस सेल्स रिटर्न बच्चों दिया हुआ है 9,000 रुपए। ये हमने 9,000 रुपए माइनस कर दिया, तो बच्चों अपना सेल्स बचा 4,41,000। उसके बाद बच्चों यहां पे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। पहले एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 50,000 है एंड यू नो अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो छोटी वैल्यू लिखते, पर यहां पे सिंगल वैल्यू है तो यही हमारे यहां पे लिख देनी है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि दिया गया है 50,000 रुपए। अब बच्चों क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का अमाउंट आप माइनस करोगे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखो, कोई एक आध चीज अगर मिस आउट कर दी और अगर ट्रेडिंग अकाउंट गलत हुआ तो पीएनएल भी गलत होगा और बैलेंस शीट भी गलत होगी, तो आपको यहां पे बहुत ध्यान रखना है। कैलसी में कैलकुलेट कर दो बच्चों, एक आध मिनट देता हूं। तो बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2,88,800 रुपये। 2,88,800 रुपये। उसके बाद बच्चों हम लोग बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। यहां पे आप टोटल कर देना, दोनों साइड का इक्वल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग जो अपना जीपी है वो क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, है ना। जो कि हमें मिला है 2,88,800। अब बच्चों बारी बारी से जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं उन एक्सपेंसेस को आप माइनस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि डेबिट साइड लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरुआत में चलोगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपको पता नहीं है कि कौन से एक्सपेंसेस कहाँ लिखने होते हैं। पता भी है तो भी ऑर्डर में लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो दोस्तों कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, मशीन नहीं, फर्नीचर नहीं, लीज होल्ड बिल्डिंग का डेट एंड कुछ कैलकुलेशन है वो हम डेप्रिसिएशन के साथ करेंगे। सेल्स नहीं, परचेज नहीं, डेटर्स नहीं, लोन। बच्चों 12% लोन है, 27,000 अमाउंट है। 27,000 रुपए का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो बच्चों आपका इंटरेस्ट आएगा, लेट मी कैलकुलेट, ये बच्चों आता है 3240। पर बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि लोन जो है वो आपने अक्टूबर मंथ से ली है ना। देखो यहां पे मैं बाजू में कैलकुलेशन बताता हूं। 27,000 का 12% करते हो तो आता है 3240। पर क्योंकि हमने अक्टूबर को लिया है, ये सिर्फ 6 महीने के लिए है, मतलब आधे साल के लिए है, इसलिए इसका इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमें देने का होगा वो होगा 1620, राइट। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1620। ये अभी देना बाकी है तो लायबिलिटी साइड पे भी शो करने का होगा। उसके बाद बच्चों दिया हुआ है परचेज, सेल्स रिटर्न, फ्रेट, सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस बच्चों आपको दे दिया गया है 14,000। एक मिनट, सन्ड्री एक्सपेंस, हाँ बच्चों सन्ड्री एक्सपेंस है 3150। ऊपर नीचे अमाउंट ना हो, ध्यान रखने का। सन्ड्री एक्सपेंस है 3150।
सन्ड्री एक्सपेंस के बाद बच्चों दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया है 14,200। पर बच्चों आप नीचे देखो 6 नंबर का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 3,200 का तो प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट आएगा 11,000 रुपए। उसके बाद बच्चों बैड डेब्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जहां पे बच्चे गलतियां कर देते हैं। बच्चों बैड डेब्ट्स में मैंने जैसे आपको समझाया है, आपको बैड डेब्ट, एडजस्टेड बैड डेब्ट, फिर बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस करना होता है बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। तो TAAT वाला जो हम याद करते हैं वो आप यहां पे फॉलो करोगे। बच्चों बैड डेब्ट्स आपको दे दिए हैं 12,080 रुपए, ये हमने लिख लिया 12,080 रुपए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में देखो थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है आउट ऑफ द डेटर्स 6,000 आर नॉट रिकवरेबल। 6,000 रिकवरेबल नहीं है तो वो हो गए आपके एडजस्टेड बैड डेब्ट। और बच्चों बोला है क्वेश्चन में कि राइट ऑफ करना है बैड डेब्ट रिजर्व 5%। अब उसके लिए बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, आपके जो डेटर्स हैं, सबसे पहले तो बच्चों आपको आपके डेटर्स जो हैं उनकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। डेटर्स क्वेश्चन में आपको दिए हैं ये रहे डेटर्स बच्चों आपको दिए हैं 81,000 माइनस आप 6,000 करोगे एडिशनल बैड डेब्ट के तो बचेगा 75,000। 75,000 पे आपको कैलकुलेट करना है 5%। तो बच्चों वो आपका कैलकुलेट होगे आएगा 3750, राइट, 3750। और बच्चों क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का ही बैड डेब्ट रिजर्व आपको दिया है बैड डेब्ट के तुरंत बाद 12,600, जो कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमने 12,600 माइनस कर दिया। तो बच्चों नेट अमाउंट अपना आएगा 12080 प्लस 6,000 18,080 प्लस 3750 21830 माइनस 12600। तो बच्चों ये अमाउंट अपना आया 9230। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अपना रहता है डेटर्स रिलेटेड। डेटर्स में से बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व निकालना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में एक पॉइंट है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स का। एडजस्टमेंट में बोला है डिस्काउंट रिजर्व 2% रखने का है। क्या बोला है बेटा कि डिस्काउंट रिजर्व जो है वो आपको 2% रखने का है। अब यहां पे भी सेम जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही यहां पे भी करते हैं। पुराना रिजर्व माइनस किया जाता है और नया रिजर्व प्लस किया जाता है, तो वही चीज यहां पे करेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड मतलब कि जिसका अमाउंट डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन में डिस्काउंट यस लास्ट में देखो, लास्ट लाइन में दिया है 5,100 प्लस आपको करना है डिस्काउंट रिजर्व जो हम बनाने वाले हैं। वो बनाएंगे किस पे से, ये जो 75,000 डेटर्स बचे थे उसमें से बैड डेब्ट रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था वो माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद 75,000 माइनस 3750 करके मिलता है 71,250। इसका 2% जो कि निकल के आता है 1425, राइट। तो बच्चों 1425 प्लस करेंगे माइनस डिस्काउंट रिजर्व किसका, ट्रायल बैलेंस का जो है वो हम निकाल देंगे। ट्रायल बैलेंस में बच्चों डिस्काउंट रिजर्व आपको दिया है 450। तो बच्चों ये नेट अमाउंट आना चाहिए आपका 5100 प्लस 1425 माइनस 450 6075, राइट।
तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखो, क्वेश्चन में डिस्काउंट बाद में दिया हो, पहले दिया हो, बैड डेब्ट पहले बाद में, पर ओरिजिनल सीक्वेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट पहले किया जाए, उसी के बाद डिस्काउंट रिजर्व का किया जाए, क्योंकि उसकी अमाउंट ही उसके बाद निकलती है, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने काफी चीजें लिख ली है। अब आगे देखो, उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड है इसका मतलब बच्चों ये आपकी इनकम है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, और कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है 6,000 रुपए। कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस बच्चों, तो क्वेश्चन में नीचे बोला हुआ है 50% कमीशन इज रिसीव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में बोला है 50% इज रिसीव्ड। बच्चों आपने मुझे 5,000 फीस दी, और अगर मैं बोलूं कि मुझे आधी फीस मिली है, तो टोटल फी कितनी है? 10,000 रुपए। तो इसका मतलब मुझे आधा कमीशन मिला है, तो टोटल कमीशन होगा मेरा 12,000, उसमें से 6 मिलना बाकी है। कुछ लोग यहां पे जबरदस्त गलती करते हैं, वो 6,000 का आधा मिलना बाकी है ऐसा करके 3,000 की इफेक्ट देते हैं, या फिर 3,000 प्रीपेड मान लेते हैं। तो जब लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन में गलती होती है तो बच्चों यहां पे एक सीरियस इश्यू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में कहना ऐसा चाह रहे हैं कि 50% कमीशन मिला है, जो कि 50% अमाउंट है 6,000, तो आपकी 100% टोटल अमाउंट होनी चाहिए 12,000। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में रिसीव्ड साइड पे डिस्काउंट जब हमने अलाउड लिखा था, उसके साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिया है, वो भी हम यहां पे लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमको दिया है 2,000, ये रह गया था। उसके बाद बच्चों सैलरी, सैलरी का अमाउंट आपको दिया है 42,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने लिख लिया सैलरी 42,000। उसके बाद बच्चों वेजिस आ चुका है, क्रेडिटर, डेट स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बैलेंस, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड आएगा 7,500 रुपए। कैरेज आउटवर्ड बच्चों आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, मैं पेन टैप में लिखता हूं, इसलिए कभी कभार दिक्कत होती है, लैगिंग इश्यू रहता है। उसके बाद बिल हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो बच्चों ज्यादातर चीजें अपनी जो ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली दे दी गई हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट भी देखो तो ज्यादातर हो चुके हैं। अब कुछ चीजें हमें यहां पे बतानी बाकी है, वो है एक डेप्रिसिएशन, दूसरा लीज होल्ड रिटर्न ऑफ, इंश्योरेंस पे लॉस। ठीक, तो इतनी चीजों की बच्चों इफेक्ट देनी बाकी है। बच्चों स्पेस के इश्यू की वजह से मैं यहां पे इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इंडिविजुअली इनर कॉलम में लिखेंगे एंड टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों सबसे पहले आपको बोला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब कि बच्चों जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में बच्चों क्वेश्चन में देखो शुरुआत में दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, तीनों का 10-10%, मतलब 18,000, 1,80,000 का, फिर 12,600, फिर उसके बाद बच्चों अमाउंट है 22,50, है ना, फर्नीचर है 22,500, उसका 10% हो जाएगा 22,50। इसका बच्चों टोटल निकल के आएगा 32,850, 32,850, ये डेप्रिसिएशन का हो गया। और बच्चों क्वेश्चन में उनके बाद जो दिया है लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग में आप लोगों ने 45,000 रुपीज पे किए हैं 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना पे कर रहे हो आप? 9,000 रुपए।
तो बच्चों 32850 एंड 9000, 32850 एंड 9000 जोड़ देंगे तो आएगा 41850। तो ये मैं यहां पे डेप्रिसिएशन लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑफ सब मिला के 41850। उसके बाद बच्चों ये पॉइंट अपना इंश्योरेंस वाला रह चुका है कि भाई गुड्स जल गए हैं 8000 रुपए के और सिर्फ 70% पैसा इंश्योरेंस दे रही है, तो 30% का आपको नुकसान हो रहा है। तो बच्चों 8 3 24, तो यहां पे टू लॉस ड्यू टू फायर आना चाहिए 2400 रुपए। तो बच्चों अपनी सारी चीजें यहां पे कवर हो चुकी है। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा नेट, अच्छा नेट प्रॉफिट यहां पे लिखते हैं, वो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। नेट प्रॉफिट जो कि निकल के आ रहा है 177,975 और नीचे फिर आखिरी में आप लोग टोटल कर दोगे। उसके बाद बच्चों अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तरफ होती है लायबिलिटीज, एक तरफ होते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज में कैपिटल जो अपना होता है उसमें हमें जो भी मिला वो जोड़ लेते हैं। हमें 2,70,000 कैपिटल दिया हुआ है ओपनिंग, प्लस हमें जो प्रॉफिट मिला वो जोड़ देते हैं 177,975 माइनस ड्राइंग्स जो कि ओनर ले चुका है 16,200। तो बच्चों ये नेट अमाउंट निकल के आ रहा है 431,775 करके। उसके बाद बच्चों अपनी लायबिलिटी क्रेडिट साइड के अमाउंट देखोगे। लोन बच्चों हमको लोन का अमाउंट दिया था 27,000, उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी था 1620, तो टोटल लोन का अमाउंट हो जाता है 28,620। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 28,200 प्लस जो अनरिकॉर्डेड है लिखना भूल गए थे, अनरिकॉर्डेड माइनस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट रिटर्न्स जो कि वापस आया था, अरे हाँ वापस किया था, तो बच्चों वो आ जाएगा आपका 33,200। बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल, दो लायबिलिटी फिर आपकी बाकी रही। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपने ज्यादा पैसा बैंक से उठाया हुआ है, आपका अकाउंट माइनस में है, वो लोन टाइप है। और बच्चों बिल्स पेबल जो कि है 7,000 रुपए। एसेट साइड का टोटल करेंगे बच्चों जो कि आएगा 519,495। उसके बाद बच्चों एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, मशीन में से डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन और लीज होल्ड में से रिटर्न ऑफ अमाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 180 में से, अब ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप माइनस करके शो कर सकते हैं। 180 में से 18,000 गया तो बचा था 1,62,000। फिर बच्चों मशीन में 126 में से 12,600 गया था तो बचा 1,13,400। फर्नीचर में से भी 22,500 में से 22,50 तो बचा 20,250। उसके बाद लीज होल्ड बिल्डिंग जो है 45 का था, 1 साल का इस्तेमाल हो गया, 45 माइनस 9 36,000। फिर बच्चों डेटर का पॉइंट जो हमने देखा था, डेटर में 81,000 था, माइनस एडिशनल बैड डेप्ट कर दिए, माइनस बैड डेप्ट रिजर्व कर दिया, तो बचा था 71,250।
उसमें से डिस्काउंट रिजर्व 2% माइनस कर दिया, तो बच्चों ये बच रहा है आपका 69825। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे लेने के हैं 87, मतलब कि 5,600, 8,000 का 70% इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है हमको, जो कि अपना हक है 3,200। कमीशन जो हमें रिसीव करना है आधा अपना बाकी है 6,000। फिर बच्चों कमीशन हो गया। फिर बच्चों कैश बैलेंस हमको दिया है 36,720। बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,000। कुछ रह रहा है इंश्योरेंस कंपनी, प्रीपेड, कमीशन, कैश, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, यस डेड स्टॉक बच्चों आपको दिया है 4,500। ये बेटा वेइंग मशीन्स वगैरह होते हैं। अब आप बैलेंस शीट का टोटल मैच करोगे अपने हिसाब से कैलसी में 1,62,000 प्लस 1,134,000 प्लस 2,0250 प्लस 36,000 प्लस 6,9825 प्लस 5,600 प्लस 3,200 प्लस 6,000 प्लस 3,6,720 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 4,500। तो बच्चों ये आपका मैच हो गया 519,495। यहां पे साइड में लिखता हूं 519,495। ड्राइवर इंस्टॉल करवा पर्सन लेक बहुत है।